अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता? पहले तो हमने इनर्शिया पढ़ा पिछले लेक्चर में। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मैं डेफिनेशन लिख दूँ इनर्शिया की। इनर्शिया हमने पिछले दिनों पढ़ा। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये बॉडी की प्रॉपर्टी थी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज in its state of rest और मोशन। इनर्शिया हमने पढ़ा। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी थी जिसमें वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मुज़ाहमत क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट में है, वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं। अगर वो मूव कर रहा, कहता है मैं मूव करता रहूं। जब हम उसकी रेस्ट हालत में चेंज लाएं, यानी उसे उठाएं, वहां से उसको मोशन में लाएं, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। किस सूरत में? वेट फोर्स की सूरत में। वो अपना वजन लगाता है। हम उठाते हैं जब किसी चीज़ को, उसका वजन होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, हम रोकें, वो हम पर फोर्स लगाता है, धक्का लगाता है और वो आगे की जानिब जाने की मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं मूव कर रहा हूँ, मैं मूव करता रहूँ। तो इनर्शिया ये कहता है। इनर्शिया कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूँ। अगर वो मूव कर रहा है, वो कहता है मैं मूव करता रहूँ। न्यूटन का भी फर्स्ट लॉ तकरीबन इसी के मुताबिक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता? अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी जो है वो जारी रखेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है, कहेगी मैं रेस्ट में ही रहूँ। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, वो कहती मैं यूनिफॉर्म ही मूव करती रहूं इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। क्या मतलब? अगर कोई बॉडी यहाँ पे पड़ी है, मिसाल के तौर पे ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, ये बुक है पड़ी टेबल के ऊपर। ये बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है, यूं ही पड़ी रहेगी। ये चाहती है मैं यहीं पे पड़ी रहूं। अगर हम ना उठाएंगे, यहीं पे रहेगी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है। अगर हम उठाएंगे तब भी ये यहाँ से, हम उठाएंगे जब, तब ये यहाँ से हिलेगी। अदरवाइज ये खुद ब खुद नहीं हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चाहती है मैं रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट में ही रहूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, वो कहता है मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं मूव करता ही रहूँ। ये रेस्ट में जब हम उठाएंगे, इसलिए ये वेट फोर्स लगाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसे हिलाने की कोशिश करें या उठाएं, उसका वेट होता है, वेट फोर्स। वो क्या? रेजिस्टेंस की सूरत में वो चाहती है मुझे मत हिलाया जाए। जब कोई बॉडी मूव कर रही है, उसको रोके धक्का लगाएगी। वो चाहती है मुझे ना रोका जाए, मैं मूव कर रही हूँ, मुझे मूव ही करने दो। ये भी यही कहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कहता है मैं मूव ही करता रहूँ। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, वो कहता है मैं यूनिफॉर्मली मूव ही करता रहूं। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा मैं रेस्ट में ही रहूं, मुझे यहां से मत हिलाया जाए, यहां तक के अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई नेट फोर्स लगी तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वहां पे नहीं रह पाएगा। जिस तरह ये बुक पड़ी है इस टेबल पे, बुक भी वेट फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, आगे से टेबल भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ बुक यहीं पे पड़ी है। नेट फोर्स से क्या मुराद? जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, उन तमाम का रिजल्टेंट जो होगा उसको हम नेट फोर्स का नाम देते हैं। नेट फोर्स इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कोई बॉडी है, उसके ऊपर ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स कहलाएगा। अगर रिजल्टेंट 0 हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स कोई नहीं अप्लाई हो रही। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही, हम नेट फोर्स की बात करेंगे कि रिजल्टेंट टोटल फोर्सेस कितनी है। कोई कैंसिल भी कर रही हैं। देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे पड़ा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर फोर्सेस लगाई जाएं, एक शख्स
इसके ऊपर फोर्स लगा रहा इस तरफ, दूसरा शख्स इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा इस तरफ, दोनों फोर्सेस हैं भी इक्वल। अगर ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन, हैं भी इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा। फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी? 0 होगी। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं करेगा। क्यों? 10 न्यूटन राइट तरफ, 10 न्यूटन लेफ्ट तरफ, हैं भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में और सेम लाइन से गुजर रही हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। यूँ ऑब्जेक्ट जो है वहीं पर पड़ा रहेगा। इस तरह बुक है, यहाँ पे पड़ी है, ये यहीं पे रहेगी अनटिल नो नेट फोर्स, नेट फोर्स कोई ना अप्लाई हो। यहाँ पे भी जब नेट फोर्स लेंगे ये 0 हो जाएगी, 10 में से 10 माइनस हो जाएगा। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 10, नेट फोर्स कितनी? 0, 0 नेट फोर्स है, इसलिए ये यहीं पे रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी राइट तरफ है, इसकी लेफ्ट तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे का फैक्टर को कैंसिल कर देंगी। नेट फोर्स से क्या मुराद? तमाम एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट जो होगा वो नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करवाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो चाहेगी मैं रेस्ट में ही रहूं। अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में, वो चाहेगी मैं यूनिफॉर्मली ही मूव करती रहूं अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। हाँ, नेट फोर्स कोई नहीं अप्लाई होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे इसके ऊपर फोर्सेस लग रही नहीं, लेकिन नेट फोर्स 0, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कोई भी नहीं अप्लाई हो रही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्यों? नेट फोर्स तो 0 आ गई। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्सेस लग भी रही हैं तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, नेट फोर्स कोई ना हो। तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्मली ही मूव करेगा उस स्ट्रेट लाइन में। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। व्हाई वी कॉल द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। वजह क्या है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? इसका आंसर ये है, आपको आ सकता है कि वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? न्यूटन का पहला जो कानून है मोशन का वो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहलाता है? इनर्शिया का कानून। वजह ये है कि इनर्शिया भी यही कहता है, मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन लिखी। इनर्शिया भी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी ही है जिसमें वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। कब? जब उसे रेस्ट से मूव करवाया जाए या मूव कर रही है तो उसको हम रोकें। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, जिसमें वो रेजिस्टेंस क्रिएट करे। कब? जब उसमें चेंज लाई जाए। रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, लेकिन करेगी कब? जब एनी चेंज, उसमें कोई भी चेंज लाएंगे तब ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। अदरवाइज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्मली मूव करती है तो यूनिफॉर्मली मूव करेगी। इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट की हालत में रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्मली मूव कर रही मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अब क्यों कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया? वजह यह है, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये क्यों कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया? ये इनर्शियल प्रॉपर्टी से डील करता है। इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या? इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शिया की डेफिनेशन को पूरा उतरे। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। क्यों? वरना वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। इनर्शिया ये कहता कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें आप चेंज लाने की कोशिश करें तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्मली मूव करती है तो यूनिफॉर्मली मूव ही करती रहेगी यहां तक कि नेट फोर्स अप्लाई ना हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता। इनर्शिया कहता कि बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी कब? जब उसमें चेंज लाई जाए रेस्ट में या फिर मोशन में। तो इन दोनों में हम देखें रिजेम्बलेंस पाई जाती है, एक दूसरे से सिमिलरिटीज है, मिलती हैं एक दूसरे से। सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के मुतालिक बताता, इनर्शिया की डेफिनेशन के ही मुतालिक बता रहा है। इनर्शिया की डेफिनेशन कहती है रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कब? जब इसमें चेंज लाए रेस्ट में या मोशन में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्मली मूव करती है, यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यहां तक कि नेट फोर्स कोई ना अप्लाई हो। इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यही वजह है कि दोनों में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं,
क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इनर्शियल प्रॉपर्टी से मैटर की डील करता है, इसलिए हम कह देते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।